जय सीताराम। अभी बताइए, अब सनातन जीवन कैसे जिए? ऐसा है कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जो हमारे पृथ्वी के देवता है, उन पृथ्वी के देवताओं की और जो पृथ्वी के भगवान है उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए मनुष्य को। देखो, स्वर्ग के देवता, पृथ्वी के देवता और पाताल के देवता, तीनों जगह के देवता अलग अलग है। स्वर्ग के देवता तो यही है, जैसे गणेश जी, इंद्र, वरुण, कुबेर, ये स्वर्ग के देवता है। और पृथ्वी के देवता, जैसे पृथ्वी पर जो ब्राह्मण है, जो तपस्वी भजनानंदी, जो विद्वान ब्राह्मण है, वो पृथ्वी के देवता है। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री है, अनिरुद्ध आचार्य है, देवकी नंदन है। ये जो विद्वान ब्राह्मण है, जिनको वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान है, ऐसे जो विद्वान ब्राह्मण है, ये पृथ्वी के देवता है। और पाताल के देवता है वो जो शंकर भगवान के गले में रहते हैं। रात को उनका नाम नहीं लिया जाता, अभी रात को उनका नाम लेना नहीं चाहिए, रात को उनको कीड़ा कह देते हैं। तो वो जो शंकर भगवान के जो गले में रहते हैं, वो पृथ्वी के देवता, रात को उनका नाम नहीं लिया जाता। तो स्वर्ग के, पाताल के और पृथ्वी के तीनों जगह के देवता अलग अलग है। स्वर्ग के देवता वही वरुण, कुबेर, इंद्र। पृथ्वी के देवता कौन है? जो तपस्वी ब्राह्मण, जो वैज्ञानंदी, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, देवकी नंदन हो गए, अनिरुद्ध आचार्य हो गए, और भी तमाम है। ये पृथ्वी के देवता। और पृथ्वी के जो भगवान है, पृथ्वी के भगवान कौन है? संत, साधु संत। जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी है, राजन दास जी है, और ऐसे जो अनेक जो तपस्वी संत है, जैसे सुदामा कोटी के हमारे गुरुदेव भगवान है। ऐसे जो अनेक जो तपस्वी महापुरुष है, जैसे रामभद्राचार्य जी है, ये पृथ्वी के देव भगवान है। तो इसलिए इन भगवान की और देवताओं की शरण जब ग्रहण कोई करेगा और इनकी सेवा करेगा, तो इससे सनातन धर्म मजबूत होगा। देखो, भगवान अवतार लेते, तो भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है? तो स्वयं शंकर भगवान अपने मुख से कहते हैं कि विप्र, धैनु, सूर, संत, हित, लीन, मनुज अवतार। भगवान अवतार किस किस के लिए लेते हैं? गौ माता के लिए, ब्राह्मण के लिए, और देवताओं के लिए, और संतों के लिए। क्योंकि ये धर्म की रीढ़ की हड्डी है। ये धर्म की, इनकी रक्षा करने से संपूर्ण सनातन धर्म की रक्षा हो जाएगी। गौ माता, गौ माता का दूध, शास्त्रों में आया है कि गौ माता का दूध दूध नहीं है, उनका दूध अमृत है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए। स्वामी विवेकानंद जी को किसी अंग्रेज ने पूछा कि आपके भारत में सबसे बढ़िया दूध किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का सबसे बढ़िया दूध भैंस का है। तो उन्होंने कहा गाय का। उन्होंने कहा गाय का दूध थोड़ी है, वो तो अमृत है। देखो, अमृत की अलग अलग क्वालिटी हुआ करती है, और विष की भी अलग अलग क्वालिटी होती है। जहर की अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई बहुत पावरफुल जहर होता है, ऐसा भी जहर होता है कि जिस जहर को केवल सूंघ लो तो मनुष्य मर जाएगा। ऐसा भी जहर होता है कि जिसको केवल ऐसे देख लो और उसकी बदबू अगर नाक में चली जाए तो मनुष्य मर जाएगा। इतना पावरफुल भी विष होता है। तो धीमा विष भी होता है, पावरफुल भी होता है। देखो, धीमा विष क्या है? जैसे गुटखा, गुटखा एक धीमा स्लो जहर है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये स्लो जहर है, ये मनुष्य को धीरे धीरे मारेगा, स्लो जहर। और एक वो तेज जहर जिसका केवल बदबू नाक में चला जाए तो मनुष्य मर जाए। उसकी उसी प्रकार अमृत भी अलग अलग क्वालिटी होती है। जो वस्तु शरीर के लिए नुकसानदायक है, जो वस्तु शरीर के लिए नुकसानदायक है, उसको जहर की गिनती में लिया जाता है। जैसे शराब है, मदिरा, दारू, शराब है। शराब भी विष की गिनती में है, नहीं दे सकते हैं। तो जो भी शरीर के लिए नुकसानदायक है उसको विष की गिनती में लेगा, और जो भी शरीर के लिए फायदामंद, लाभमंद है, उसको अमृत की गिनती में लिया गया। लेकिन जैसे विष की अलग अलग क्वालिटी होती है, उसी प्रकार अमृत की भी अलग अलग क्वालिटी। तो गौ माता का दूध जो है, गौ माता का दूध शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। देखो, भैंस का अगर कोई दूध पिएगा तो भैंस का दूध सर्दी बढ़ा देगा,
मोटा कर देगा, पर भैंस का दूध हड्डी मजबूत नहीं कर पाएगा। शरीर में जो हड्डियां है ना उन हड्डियों को मजबूत नहीं कर पाएगा भैंस का दूध, शरीर मोटा कर देगा। लेकिन गाय का दूध शरीर मोटा नहीं करेगा, वजनदार नहीं करेगा, पर हड्डी को मजबूत कर देगा। जैसे वो एक नहीं कहते स्ट्रॉन्ग बॉडी, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं होती, आदमी ज्यादा मोटा नहीं होता, ऐसे पतला ही रहता है पर ऐसे ताकतवर होता है, उसको स्ट्रॉन्ग बॉडी कहते हैं। तो गाय का दूध से हड्डी मजबूत होती है और शरीर फूलेगा नहीं और स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी। भैंस का दूध शरीर फुला देगा और उसमें ताकत भी ज्यादा वो नहीं होगी। जैसे कि और गाय का दूध एक ऐसा दूध है कि गाय का दूध पीने वाला मनुष्य ज्यादा भाग भी सकता है, धूप में भी ज्यादा काम कर सकता है। जैसे कि मान लो कि देखो बैल है, बैल को चाहे कितना भी गर्मी गिर रहा हो, कितने भी गर्मी में आप बैलों को हल में लगा दो, हल में चलाओ, चाहे कितना भी गर्मी हो बैल हल में चलेगा और हल को चला देगा खेत में। लेकिन आप भैंसे को हल में लगा दो, धूप गिर रहा है ऊपर हल में लगाओ, वो थोड़ा सा चलेगा, इतना लंबा जीभ निकाल के गिर जाएगा, क्योंकि भैंसे के अंदर धूप सहने की शक्ति नहीं है। क्योंकि भैंस के दूध में वो वाली जो धूप को सहने की जो शक्ति, जो धूप को सहने की जो शक्ति प्रदान करता है, वो वाला गुण भैंस के दूध में है ही नहीं। धूप को, गर्मी को सहने की जो शक्ति दी जाती है, वो गुण भैंस के दूध में है ही नहीं। इसके लिए भैंस का बच्चा धूप नहीं सह पाता और गाय का बच्चा धूप सह लेता है, क्योंकि धूप को सहने की शक्ति है। और दूसरी बात यह है कि गाय के दूध में बहुत शक्ति है। कितनी शक्ति है? इतनी शक्ति है गाय के दूध में कि दो बैलों को आप हल में लगाकर, दो बैलों को हल में लगा दो और दो भैंसों को हल में लगा दो और साथ में चालू करो खड़ाई में, देखो बैल कितना लंबे समय तक चल देंगे, भैंसा ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, उसकी सांस फूल जाएगी, जीभ बाहर निकल जाएगी और गिर जाएंगे, और बैल चलते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मांस खाने से ताकत आती है, मांस खाने से शक्ति आती है, पर हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि मांस खाने से शक्ति नहीं आती, मांस खाने से ताकत नहीं आती। ताकत है शुद्ध शाकाहारी भोजन में। जैसे भैंस, जैसे हाथी है, हाथी मांस नहीं खाता, शुद्ध शाकाहारी है। लेकिन जो वो क्या कहते हैं, ये रोड बनाने वाला रोलर नहीं होता, रोड बनाते फिर रोड को ऊपर वो रोलर घुमाते, वो रोलर कितना वजनदार होता है, लेकिन उस रोलर को आप हाथी के पीछे बांध दो, हाथी उस रोलर को खींच देगा, इतना ताकत होता है हाथी में, जबकि वो शाकाहारी है। हाथी मांस नहीं खाता, पर शक्ति कितनी, ताकत कितनी है, रोलर को पीछे खींच देगा, इतना ताकतवर है। ट्रक को पीछे बांधो, वो ट्रक को खींच लेगा, इतना ताकत होता है हाथी में। शेर मांस खाता है, शेर के पीछे रोलर बांध दो, रोलर खींच लेगा क्या? शेर के ऊपर एक 50 किलो का गेहूं का बोरी रखो, उसके पीठ पर ले जाएगा, जबकि खाता है मांस। क्योंकि मांस में ताकत नहीं है, ताकत तो शाकाहारी में। हाथी शाकाहारी है, उसके ऊपर आप 100 बोरी गेहूं की रख दो, 100 बोरी लेके चला जाएगा। शेर मांसाहारी है, एक बोरी रख दो उसके ऊपर, वो वहीं उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसके लिए शक्ति किसमें है? शाकाहारी। अब देखो दूसरी बात देखो कि जो शाकाहार, जैसे कि मांस है, मांस मनुष्य के अंदर कायरता पैदा करता है, मांस मनुष्य के अंदर क्या करता है? कायरता पैदा। और शुद्ध शाकाहारी है वो मनुष्य के अंदर हिम्मत पैदा करता है। देखो जितने भी मांसाहारी जीव है, चाहे कुत्ता हो, शेर हो, जितने भी मांसाहारी जीव है, आप देखना ये किसी पर भी वार करते हैं ना, कभी सामने से वार नहीं करते, ये पीठ के पीछे से ही वार करते हैं। शेर मांसाहारी है, कभी भी शेर किसी पर, इंसान पर भी अगर शेर वार करेगा तो उसके सामने से छाती की तरफ से उस पर अटैक नहीं करेगा। शेर अगर मनुष्य पर भी अटैक करेगा तो वो छाती की तरफ से अटैक नहीं करेगा, पीठ की तरफ से अटैक करेगा। किसी भी भैंस पर अटैक करो, गाय पर अटैक करो, बकरी पर अटैक करो, किसी पर भी अटैक करेगा वो पीछे से करेगा, पीठ के पीछे से। इंसान पर भी अटैक करेगा तो पीठ के पीछे से, सामने से नहीं करेगा। कुत्ता मांस खाता है, पर वो कुत्ता कभी ऐसा नहीं होता कि किसी मनुष्य को सामने से आके उसको काट लिया, पीछे से आएगा काटेगा। क्योंकि
मांसाहार मनुष्य के अंदर कायरता पैदा करता है। जो पीठ के पीछे से वार करे वो कायर होता है। तो शेर भी पीठ के पीछे से वार करता है। मांसाहारी जो जीव होगा वो पीठ के पीछे से वार करेगा। जैसे गाय है, भैंस है, ये कभी दूसरे पर वार करते तो पीठ के पीछे से नहीं, सामने से भिड़ते हैं, सिर की तरफ से, सिर सामने से, कि ये शाकाहारी है तो ये पीठ के पीछे से वार नहीं करते। हाथी शाकाहारी है, हाथी के ऊपर भी अगर शेर वार करेगा तो पीठ के पीछे से, पर शेर की हिम्मत नहीं है कि हाथी के सामने से उस पर वार कर दे, ताकत नहीं है उसकी। सामने से अगर वार कर देगा तो हाथी उसको फाड़ के फेंक देगा। ऐसा तो लोग कहते हैं कि मांसाहार में ताकत, तो हम कहते हैं मांसाहार में ताकत नहीं, ताकत शाकाहार में। हमारा बैल शाकाहारी है। बैल जितना वजन, बैलगाड़ी खींच लेता है। शेर को बांधो बैलगाड़ी में, खींचेगा? हाथी शाकाहारी है, रोलर खींच लेगा, शेर थोड़ी खींच पाएगा। इसके लिए ताकत शाकाहार में है, मांसाहार में नहीं। अज्ञानी लोग कहते हैं कि मांसाहार में ताकत है, शाकाहार में ताकत है। और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए यह है कि देखो, संतों की शरण में जाना पड़ेगा और संतों की सेवा करना पड़ेगा। लेकिन साधु संतों की सेवा से क्या नहीं हो सकता। जैसे देखो, एक माँ होती है, एक माँ, तो कोई नारी होती है, तो उस नारी के जो बाल बच्चे होते हैं, उनके बाल बच्चों की अगर कोई सेवा करता है, कोई लाड प्यार करता है, तो उसकी माँ उस पर खुश हो जाती है, फूल जाती है। किसी नारी के बाल बच्चों को जो मनुष्य लाड प्यार करता है, उनको दुलार करता है, उसके ऊपर उसकी माँ फूल जाती है, खुश हो जाती है उसके ऊपर। उसी प्रकार जो संतों की सेवा करता है, संतों के प्रति सम्मान भाव रखता है, सेवा करता है, उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। एक बार प्रयागराज में कुंभ मेला लगा, तो प्रयागराज में कुंभ मेला लगा तो वहां हजारों की संख्या में संत इकट्ठे हुए। अब संतों में एक चर्चा चली कि भाई ये बताओ कि भजन किसका करना चाहिए। संतों में चर्चा चली कि बताओ भजन किसका करना चाहिए। तो एक संत ने कहा कि भजन उसका करना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। तो एक संत ने कहा कि भाई सबसे बड़ी तो धरती है, धरती का भजन करना चाहिए। फिर एक संत ने कहा कि भाई धरती को तो शेषनाग भगवान ने अपने 1000 फन पर, शस्त्र फन पर धारण कर लिया। शेषनाग जो है, शेष नारायण भगवान के 1000 फन है, तो कहा धरती को तो उन्होंने अपने फन पर धारण कर लिया, तो उनका भजन करना चाहिए। उतने में एक महात्मा ने कहा कि उनको तो शंकर भगवान ने अपने गले का हार बना लिया, तो शंकर भगवान का भजन करना चाहिए। उतने ने एक महात्मा ने कहा कि भाई शंकर भगवान को तो कैलाश पर्वत ने अपने ऊपर धारण कर लिया, कैलाश पर्वत का भजन करना चाहिए। उतने में एक संत ने कहा कि कैलाश पर्वत को तो रावण ने उठा लिया, रावण का भजन करना चाहिए। उतने में एक संत ने कहा कि रावण को तो 6 महीने तक अपनी काख में दबा रखा बाली ने, बाली का भजन करना चाहिए। उतने में एक संत ने कहा कि बाली को तो एक ही बाण में राम जी ने मार डाला, राम जी का भजन करना चाहिए। तो उतने में वहां पर अगरदास जी विराजमान थे। भक्तमाल किसने लिखा? नाभादास जी ने। और नाभादास जी के गुरु थे अग्रदास जी। अग्रदास जी विराजमान थे। अग्रदास जी ने कहा कि देखो, ऐसे बलशाली जो प्रभु श्री राम हैं, जिन्होंने एक ही बाण में बाली को मार डाला, ऐसे जो बलशाली राम हैं, उन प्रभु को जो साधु संत अपने हृदय में धारण कर रखते हैं, जैसे एक नारी अपने गर्भ में, पेट में बालक को धारण कर रखती है, उसी प्रकार संत अपने हृदय में भगवान को धारण कर रखते हैं। लेकिन नारी तो अपने पेट में 9 महीने बाद बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन संत जब अपने हृदय में ईश्वर को धारण करते हैं तो वो अंतिम सांस तक उनके हृदय में रहते हैं। तो अग्रदास जी ने कहा कि जो साधु ऐसे बलशाली जो प्रभु राम है, जिन्होंने एक ही बाण में बाली को मार डाला, ऐसे प्रभु श्री राम को जो हृदय में धारण करने वाले जो संत जन है, उनका भजन करना चाहिए। तो वह जितने भी जो संत बैठे थे, सबने एक ही सुर में सबने सहमति जताई कि हाँ, संतों का भजन करना चाहिए। तो उसी प्रकार बताया कि भजन संतों का करना चाहिए। जब साधु संतों के निकट लोग जाएंगे, संतों का भजन करेंगे, तो संतों का भजन करने से सनातन धर्म मजबूत होगा। देखो, एक माँ के अगर 4 बेटे हो तो चारों एक जैसे नहीं होते। जब एक माँ के 4 बेटे जब चारों एक जैसे नहीं हो सकते,
तो अलग अलग जिले के, अलग अलग देश के, अलग अलग राज्य के, ये इतने हजारों लाखों हो, सब संत एक जैसे कैसे हो जाएंगे? एक माँ के 4 बेटे जब चारों एक जैसे नहीं हो सकते, तो अलग अलग जिले के, अलग अलग देश के, अलग अलग राज्य के इतने हजारों लाखों सब संत एक जैसे थोड़ी होंगे। तो जो सच्चे साधु है, वास्तविक में सच्चे संत है, उनके चरणों में जाना चाहिए और उनके चरणों में बैठकर उनसे गुरु दीक्षा लेकर भक्ति मार्ग के विषय में जानना चाहिए। तो जब भक्ति मार्ग के विषय में जानेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो इस पर कृपा बरसेगी, इससे सनातन धर्म मजबूत होगा। देखो, संतों की सेवा करना कोई आसान नहीं। एक जैसे कि यहाँ पर मतलब जिन जिनको भगवान मिले, जिन जिनको भगवत प्राप्ति हुई, भगवान मिले हैं, उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए मनुष्य को कि उनका जीवन कैसा रहा, तब उनको भगवत प्राप्ति हुई। यहाँ पर ओरछा में राम राजा विराजमान है। ओरछा में राम राजा, पर राम राजा को जो श्री विग्रह है, जो मूर्ति है, वो किसी मूर्ति कारीगर के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, उनको गणेशी बाई ने प्रकट किया। ओरछा के राजा थे जिनका नाम था मधुकर शाह, और मधुकर शाह की जो धर्म पत्नी थी उनका नाम था गणेशी बाई, और गणेशी बाई ने राम राजा को प्रकट किया। तो उन्होंने राम राजा को किस प्रकार प्रकट किया, वो हम संक्षिप्त में थोड़ा बता रहे हैं कि गणेशी बाई जो थी वो सीताराम जी की उपासना करने वाली थी, रामानंदी थी, और उनके जो पति थे मधुकर शाह, वो राधा वल्लभ संप्रदाय के थे। प्रेमानंद महाराज जी है राधा वल्लभ संप्रदाय के, और हम है रामानंदी। तो गणेशी बाई हमारे संप्रदाय की थी, और मधुकर शाह प्रेमानंद महाराज जी वाली संप्रदाय के थे, राधा वल्लभ संप्रदाय के। तो मधुकर शाह आए वृंदावन, कहा कि हम वृंदावन जा रहे, दर्शन करके आ रहे। तो उनकी रानी जो थी गणेशी बाई, उन्होंने कहा हम अयोध्या जा रही हूँ, हम अयोध्या राम जी का दर्शन करेंगी। तो ये इधर आ गई, वो उधर चली गई। तो मधुकर शाह तो राजा है, राजा को सब राज कार्य देखना पड़ता है, तो वो तो वृंदावन में 2-3 दिन रहे और लौट गए। पर उनकी रानी 5-6 दिन हो गए, अब तक वो अयोध्या में ही है। तो राजा ने पत्र लिख के भेजा, क्या बात है अभी तक आए नहीं? तो उन्होंने कहा 4-5 दिन और दर्शन कर लेती हूँ, फिर आ जाऊंगी। ऐसा करते करते 4-5 बार पत्र भेजना और आना हो गया, 1.25 महीना बीत गया, अब तक रानी वही है। तो फिर राजा को थोड़ा गुस्सा आया, राजा ने गुस्सा में पत्र लिखा, और राजा ने पत्र में ऐसा लिखा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम भगवान को लेके ही आओगी, खाली नहीं लौटोगी, मुझे लगता है तुम भगवान को लेके ही आओगी। रानी को थोड़ा गुस्सा आ गया, रानी ने गुस्से में लिखा कि हाँ, अब मैं अगर आऊंगी तो राम जी को लेके ही आऊंगी, नहीं तो चाहे अयोध्या में मैं अपना प्राण त्याग दूं, पर खाली लौटूंगी नहीं। तो रानी ने वहां अयोध्या में खूब जप किया, खूब तप किया, खूब तपस्या की, बहुत भजन किया, पर राम जी प्रकट नहीं हुए। निराश हो गई। रानी ने सोचा कि अब जा तो नहीं सकते, क्योंकि कह दिया है कि आओगी तो राम जी को लेके आओगी, नहीं तो अयोध्या भले ही प्राण त्याग दूं पर आओगी नहीं। रानी ने सोचा कि अब प्राण ही त्याग देते। रानी सरयू जी में कूद गई। जैसे कि ओमकारेश्वर में नर्मदा मैया है, महाकाल उज्जैन में शिप्रा मैया है, वृंदावन में जमुना मैया है, काशी में गंगा मैया है, वैसे ही अयोध्या में सरयू जी है। तो सरयू जी में वो रानी कूद गई प्राण त्यागने के लिए। जब सरयू जी में कूदी तो राम जी प्रकट हो गए, और राम जी ने प्रकट होकर रानी को उठाकर बाहर लाया, और राम जी ने कहा कि आप प्राण मत त्यागिए, हम प्रकट हो गए हैं, आप चिट्ठी लिख के राजा को भेज दीजिए और उसको कहो कि राम जी हमें मिल गए हैं, हम उनको लेके आ रहे हैं, आप मंदिर बनाने का कार्य शुरू कीजिए। तो वही राम जी फिर विग्रह रूप में प्रकट हो गए, मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए, विग्रह रूप में। रानी ने पर्ची लिख के अपने सेवक के साथ, भाई रानी अयोध्या गई तो अकेली नहीं गई थी, साथ में सेवक थे। आजकल नेता लोग कहीं जाते तो उनके साथ पुलिस वाले वगैरह रहते हैं ना, वैसे ही पहले राजा रानी कहीं जाते थे तो उनके साथ उनके सेवक रहते थे। भाई राजा रानी पहले चल के थोड़ी जाते थे, रानी अगर कहीं जाती थी तो वो पालकी में बैठती थी, 4 लोग पालकी को उठा के चलते थे, वो अंदर बैठे रहते थे, ऐसा होता था। और राजा पहले जाते थे तो या तो पालकी में बैठ के जाते थे या घोड़े पे बैठ के जाते थे, तो उनके साथ सेवक होता था। तो रानी जब अयोध्या गई तो उनके साथ सेवक थे। रानी ने पत्र लिख के सेवक को दिया,
सेवक लेके आया पत्र, राजा ने पढ़ा, उसमें लिखा था कि रानी ने लिखा है हमें राम जी मिल गए, हम लेके आ रहे हैं, आप मंदिर बनाने का कार्य शुरू कर दीजिए। तो राजा ने और बहुत सारे सेवक भेजे जो ढोल नगाड़ा वगैरह बैंड बाजा वगैरह देकर भेजे, कहा कि राम जी आ रहे, उनके स्वागत लेके आओ। तो राम जी ने एक शर्त रखा कि हम केवल पुष्प नक्षत्र में चलेंगे, बाकी नक्षत्र में नहीं चलेंगे। और 1 महीने में एक बार आता है पुष्प नक्षत्र, और पुष्प नक्षत्र का अपना कोई टाइम रहता है, कोई सीमा रहती है। जैसे कि एक दिन और एक रात में 30 मुहूर्त होते हैं। 30 मुहूर्त, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, 40 और 8 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो 24 कलाक में एक रात, एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। तो सब मुहूर्तों के नाम अलग अलग है, जैसे जीव अमृत मुहूर्त, परम मुहूर्त, ऐसे करके 30 मुहूर्त के 30 नाम अलग अलग नाम है। तो पुष्प नक्षत्र 1 महीने में एक बार आता है। तो राम जी ने कहा केवल मैं पुष्प नक्षत्र में चलूंगा। रानी ने स्वीकार किया उनका शर्त। तो पुष्प नक्षत्र में राम जी को वहां के लेके चले। जैसे ही पुष्प नक्षत्र खत्म हो जाता, वहीं बड़े बड़े पंडाल लग जाते और 1 महीने तक वहीं कथा चलती, कीर्तन चलता, प्रवचन होता, भंडारा होता। और 1 महीना बीत जाता, पुष्प नक्षत्र आता तो थोड़े से चलते, वापिस वही पंडाल वगैरह लग जाते। ऐसा करते करते 2.5 साल के बाद रानी ओरछा पहुंची। 2.5 साल के बाद, और 2.5 साल के बाद रानी जब ओरछा पहुंची, उस समय मंदिर तो पूरा बन गया था, केवल ऊपर जो शिखर और घुम्मट है उसका कार्य सिर्फ बाकी रह गया था। तो साधु संतों ने और विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि बेबी शिखर का काम बाकी है, तो राम जी को रानी के महल में ही किचन में विराजमान कर दिया जाए। जब शिखर का कार्य पूरा होएगा तो राम जी को वहां विराजमान कर दिया जाएगा। तो राम जी को रानी के महल में किचन में विराजमान कर दिया। अब तो राम जी जब वहां विराजमान हो गए, तो राम जी ने आदेश दिया रानी को, कहा कि अब साधु सेवा होने दो, यहाँ साधु सेवा चलने दो। तो वहां साधु सेवा चलने लगी। तो आज भी ओरछा में एक बर्तन रखा हुआ है पुराने जमाने का, भगोना, तपेला। वो तपेला इतना बड़ा है कि एक मनुष्य उसमें पलती मार के बैठ सकता है। हम उसमें ऐसे पलती मार के बैठ के स्नान कर सकते हैं, जैसे पानी भर के पलती मार के बैठ जाओ, लोटा ले लेके डालो, स्नान करो। इतना बड़ा एक भगोना रखा हुआ है। वो भगोना आज भी ऐसे जाली में पैक है, लोग वहां जाते तो उस भगोने को, बर्तन को प्रणाम करते हैं। तो हम भी वहां गए थे ओरछा, तो हमने लोगों को पूछा, हमने कहा ये बर्तन का क्या इतिहास है। तो वहां के लोगों ने बताया कि इस बर्तन का ये इतिहास है कि जिस समय रानी गणेशी बाई राम राजा को यहाँ लेके आई थी, उस समय उनके साथ इतने साधु यहाँ आए थे कि ये बर्तन भर के उस चंदन को घोला था, और उन संतों को तिलक लगाने में इतना पूरा चंदन चला गया था। केवल संतों को तिलक लगाने में इतना भगोना भरा हुआ पूरा चंदन चला गया था। तो अब चंदन तिलक लगाने में इतना भगोना मोटा भरा हुआ केवल चंदन चला गया, तो संत कम से कम लाख की संख्या में रहे होंगे, 1 लाख के आसपास साधु रहे होंगे। इतने साधु आए थे, तो उनकी वहां साधु सेवा चलने लगी। तो वहां प्रतिदिन साधु सेवा होने लगी। तो देखो कि साधु संत तो कहीं भी जाते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो वहाँ की जो व्यवस्था होती है, तो कहीं भी जाते तो चर्चा करते ही है कि वहाँ ऐसी व्यवस्था है, वैसी है। तो 4 साधु ओरछा में से वृंदावन पहुंच गए, और जब वृंदावन पहुंचे तो वहां वो आपस में बैठकर चर्चा कर रहे थे। कह रहे थे कि यार ओरछा गए थे और मधुकर शाह के वहां साधु सेवा बहुत अच्छी होती है, बढ़िया होती है। तो वहां पर एक चोर बैठा हुआ था बगल में। चोर ने सुन लिया कि ओरछा में मधुकर शाह के वहां संतों की बढ़िया सेवा होती है, तो चोर ने साधु भेष धारण कर लिया। साधु का भेष धारण करके चोर पहुंच गया वहां ओरछा मधुकर शाह के वहां। तो वहां पहुंच गया तो भाई साधु भेष देख के उसका सम्मान किया। तो 2 दिन तक तो उसका मौका लगा नहीं, भाई वो घूम फिर के यही देखता कि कहाँ क्या सामग्री रखी है। 2 दिन तक तो उसका मौका लगा नहीं। पर तीसरे दिन क्या हुआ कि राजा किसी कार्य से कहीं बाहर चले गए। तीसरे दिन रानी महल में थी अकेली, पहरेदार तो महल के बाहर खड़े थे। अब रानी अकेली और वो साधु वेश में चोर। अब वो रानी के पास गया और रानी को कहा कि भाई खजाना, तिजोरी, खजाना कहाँ रखा हुआ है। तो रानी ने कहा कि हमारे यहाँ तो साधु संतों के लिए कहीं कोई पर्दा भी नहीं है, और साधु संतों के लिए कहीं को ताला या कहीं को रोक टोक नहीं है। साधु संत हमारे यहाँ तो जहाँ जाना चाहे, जहाँ घूमना चाहे वहाँ भ्रमण कर सकते हैं।
तो जो कुछ है सो आपके सामने है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, माल कहाँ रखा है, खजाना कहाँ रखा है। तो रानी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो जो कुछ है सो आपके सामने है, हमारे यहाँ साधु संतों को कोई पर्दा या कोई कहीं ताला वगैरह है नहीं। जब वो रानी ने नहीं बताया तो उसने चाकू निकाला और रानी के जांग में चाकू मार दिया। चाकू मार के भाग गया, चाकू मार के भाग गया। अब बाहर पहरेदार खड़े हैं गेट के बाहर, उनको क्या पता क्या करके आ रहा। और दूसरी बात यह है कि भाई लिखा है कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, जैसा राजा होता है वैसी। जैसे यूपी में जब यूपी के मुख्यमंत्री जब योगी जी नहीं थे, यूपी के मुख्यमंत्री जब योगी जी नहीं थे, तब यूपी की पुलिस का व्यवहार साधु संतों के साथ में कुछ अलग था। और जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो अब यूपी की पुलिस का साधु संतों के साथ व्यवहार कुछ अलग है। यूपी के जो डॉक्टर है उनका व्यवहार साधु संतों के साथ पहले कुछ अलग था, योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ अलग है। जितने भी जो सरकारी नौकरी करने वाले, जितने भी सरकारी नौकर है यूपी के, उनका व्यवहार साधु संतों के साथ योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ और था, और योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अब कुछ और है। क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, ऐसा। तो जब से मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, जब से योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बने, उससे पहले अपने भारत के जो सरकारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी है, सरकारी नौकर है या सरकारी छोटे मोटे नेता है, उनका व्यवहार साधु संतों के साथ पहले कुछ अलग था। और योगी जी मोदी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद अब उनका व्यवहार कुछ अलग है। योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे और मोदी जी जिस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय ये स्थिति थी हमारे हिंदू नेताओं की कि वो कहीं मंदिरों में जाते थे तो सोचते थे कि कहीं कोई वीडियो ना बना ले, डरते थे इस बात से कि कहीं कोई वीडियो ना बना ले, कहीं अखबार में ना आ जाए हम कि हम फलाने मंदिर में गए थे, इस बात से डरते थे। लेकिन अब देखो ले हम जाते हैं, ये बात है। तो कहने का मतलब है कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो अब उनके तो ओरछा के जो राजा है मधुकर शाह, वो राजा ही इतने संतों की सेवा करने वाले हैं, इतनी संतों से प्रेम करने वाले हैं, तो उनका सेवक अब संतों से कितना बढ़िया व्यवहार करते हैं। तो इसके लिए वो तो बाहर वहां से निकल गया गेट पे, पर उनको किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई कहाँ से आ रहे क्या है। तो मधुकर शाह जब वो कहीं बाहर गए थे और आए, तो उन्होंने देखा रानी ने क्या किया कि वो तो भाग गया चोर। तो रानी ने अपने ही हाथ से कुछ दवाई वगैरह लगा के पट्टी बांधी और सो गई। जब राजा दूसरे दिन आए तो उन्होंने रानी को कहा कि क्या बात है, तुम घूम फिर नहीं रही हो, एक ही जगह सोई हुई हो। तो रानी ने कहा कि देखो हम अपवित्र अवस्था में हैं। रानी ने कहा हम अपवित्र अवस्था में हैं, इसके लिए हम इधर उधर कहीं घूमेगी नहीं, एक ही जगह अपना सोई रहेगी। तो 3 दिन बीत गया। चौथे दिन राजा ने कहा क्या बात है, आज भी आप नहीं घूम फिर रही हो। तो उन्होंने कहा अब भी हम अपवित्र हैं। तो राजा ने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं होती भाई, अपवित्रता तो केवल 3 दिन के लिए होती है, आज तो चौथे दिन है और चौथे दिन भी तुम कह रही हो कि हम अपवित्र है। तो राजा ने कहा इसका मतलब कोई और दूसरी बात है। तो राजा ने कहा सही सही बताओ कि क्या बात है। तो रानी ने कहा कि देखो हम आपको सही सही बता देगी क्या बात है वो, पर पहले आप हमें 2 वचन दीजिए। जैसे कि माता कौशल्या को दशरथ जी ने 2 वचन दिए, नहीं माता कैकई, जैसे कि दशरथ जी ने माता कैकई को 2 वचन दिए हुए थे और उन्होंने 2 वचन मांग लिए थे। क्या? एक वचन तो माता कैकई ने ये मांगा था कि भरत को राजगद्दी, और दूसरा वचन ये मांगा था राम जी को वनवास 14 वर्ष का। उसी प्रकार रानी ने कहा कि आप हमें 2 वचन दीजिए पहले, तब हम आपको बताएंगे सही सही बात। राजा ने 2 वचन दे दिए, मांग लो। तो रानी ने कहा कि एक तो आप हमें ये वचन दीजिए कि ये घटना हम आपको बता देगी, उसके बाद में आप यहाँ की साधु सेवा बंद नहीं करोगे। राजा ने कहा चलो दे दिया, नहीं करेंगे बंद। फिर रानी ने कहा दूसरा वचन आप हमें ये दीजिए कि हम आपको ये घटना बता देगी, उसके बाद में आपकी संतों के चरणों में प्रीति कम नहीं होनी चाहिए, जितनी अभी है वैसी ही रहनी चाहिए। राजा ने कहा चलो ये भी दे दिया। अब बताओ, तब रानी ने उनको वो सारी घटना बताई
कहा कि वो कोई साधु नहीं था, वो तो एक साधु विष्णु को चोर था, और सारी घटना समझाई। तो ये रानी की संतों के चरणों में ऐसी प्रीति देख के राजा की प्रीति रानी के प्रति डबल हो गई। पहले जितना प्रीति था राजा का रानी से, और प्रीति बढ़ गया। ऐसा संतों के चरणों में प्रीति देख के। और तो कहने का मतलब है कि रानी का और राजा का संत सेवा में कैसा रुचि था, कैसा प्रेम था। तो वो रानी को उस रानी ने भगवान को प्रकट किया, तो रानी की कैसी जीवनी रही, कैसा संतों के चरणों में प्रेम रहा, तब जाके वो भगवान को प्रकट कर पाई। फिर आगे चल के क्या हुआ कि वो रानी आगे चल के वृद्ध हो गई। फिर राजा ने इलाज वगैरह भी करवाया, रानी तैयार हो गई। फिर वो रानी भगवान का रोज आरती पूजा करती। आगे चल के वो रानी वृद्ध हो गई। तो वृद्ध हो गई तो अब रानी ज्यादा समय खड़ी नहीं रह पाती। रानी वृद्ध हो गई तो ज्यादा समय नहीं खड़ी रह पाती। वृद्ध माने बुढ़ी हो गई तो ज्यादा समय नहीं खड़ी रह पाती। तो राजा ने एक दिन रानी को कहा कि भाई अब तुम वृद्ध हो गई हो, ज्यादा समय खड़ी नहीं रह पा रही हो, तो मैं कोई पंडित रख देता हूँ, वो पूजा कर दिया करेगा। रानी ने कहा ठीक है। रानी सो रही थी तो रात को भगवान आए सपने में, और भगवान ने कहा कि देखो हमको कोई पंडित से पूजा मत करवाना, तुम ही हमारी पूजा करना। अगर तुम खड़ी नहीं रह पाती हो तो हम ही बैठ जाते हैं। तो सुबह में जब रानी उठी तो उन्होंने देखा कि भगवान बैठे हुए थे। जो श्री राम जी का जो खड़ा विग्रह था, तो सुबह में देखा तो राम जी बैठे हुए मिले, पलथी मार के बैठ गए। बोला अब तुम बैठ के हमारी पूजा करो। फिर रानी बैठ के पूजा करने लगी। फिर मंदिर का जब सारा कार्य हो गया, मंदिर तैयार हो गया, तो पंडित साधु संत उनको वहां से उठाने लगे, तो राम जी उठे नहीं। फिर राम जी नहीं उठे। फिर उन्होंने कहा, पंडितों ने, साधु संत ने कहा कि लगता है कि राम जी यहीं रहना चाहते, मंदिर में जाना नहीं चाहते। फिर रात को सपना दिया भगवान ने सबको, साधु संतों को, पंडितों को, रानी को, कहा कि हम तो यहीं किचन में ही रहेंगे, रानी की किचन में। अगर मंदिर बन गया तो वहां हमारा कोई दूसरा विग्रह मंदिर में विराजमान कर दो, हम यहीं रहेंगे। तो फिर वो राम जी आज भी वहीं विराजमान है, रानी के किचन में। एक बार क्या हुआ कि कुछ साधु संत कहीं तीर्थ में यात्रा कर रहे थे। तो तीर्थ में यात्रा कर रहे थे तो उनको रास्ते में 2-3 दिन तक रास्ते में भोजन नहीं मिला। 2-3 दिन तक रास्ते में भोजन नहीं मिला तो रास्ते में एक खेत पड़ा। तो खेत के अंदर 2-3 साधु खेत के अंदर चले गए, और खेत के अंदर से वो जो चने के पेड़ थे, तो चने के पेड़ उखाड़ के खाने लगे। तो वहाँ पहरेदार लगे हुए थे। पहरेदारों ने सोचा कि भाई ये जो चना है, अभी इसके अंदर वो ठीक से मोटा चना बना नहीं है, कच्चा चना है, और ये उखाड़ रहे। तो किसी सेवक ने कहा कि अरे महाराज जी, आप ये चनों के पेड़, इसमें अभी चने तो ठीक से बने नहीं है, आप इनको उखाड़ रहे हैं। ये चने जब पक जाएंगे ना, तो ये आपकी ही सेवा में लगेंगे। ये मधुकर शाह का खेत है। क्या कहा? अभी चना तो अंदर भाई बना नहीं है, अभी कच्चा है, आप पेड़ उखाड़ रहे हैं, तो आप इनको उखाड़ो मत पेड़ को, क्योंकि ये चने जब पक जाएंगे तो ये आपकी ही सेवा में लगने वाले हैं। ये तो मधुकर शाह का खेत है। तो संत बहुत सारे थे, जमात थी संतों की, 100-150 साधु थे। 2-3 साधु अंदर जाके वो उखाड़ के खा रहे थे। अब वो जैसे ही उसने कहा कि ये तो बड़े होंगे तो आपकी ही सेवा में लगेंगे, मधुकर शाह का खेत है। अब जैसे ही संतों ने सुना कि मधुकर शाह का खेत है, तो सारे साधु घुस गए खेत में। उन्होंने कहा ये तो अपना ही खेत है। बोले जैसे संतों ने जैसे ही सुना कि मधुकर शाह का खेत है, तो सब अंदर घुस गए। उन्होंने कहा ये तो अपना ही खेत है, और सब उखाड़ के खाने लगे। बोले ये अपना ही खेत है ये तो। अब सेवकों ने सोचा कि ये तो पहले तो 2-3 थे, जैसे ही कहा मधुकर शाह का खेत है तो सब घुस गए, ये तो पूरा खेत ही चौपट कर देंगे। सेवकों ने सोचा अब क्या किया जाए। तो सेवक अब घोड़े पर बैठकर भागा गया और मधुकर शाह के पास गया और बताया कि महाराज पहले 2-3 साधु थे अंदर, और हमने आपका नाम लिया तो सब अंदर घुस गए, कहने लगे ये तो अपना ही खेत है। बोले तो सब खेत सब उखाड़ रहे हैं। तो मधुकर शाह ने मन में विचार किया कि अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मुझे नरक नहीं जाना पड़ेगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि ये शरीर छूटने के बाद अवश्य ही मुझे भगवत प्राप्ति, मतलब भगवान के धाम मिलेगा, क्योंकि
मेरी वस्तु को संतों ने अपनी वस्तु मान ली। मधुकर शाह ने कहा कि अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरा शरीर छूटेगा तो मैं सीधा भगवत धाम जाऊंगा, क्योंकि मेरी चीज को संतों ने अपनी चीज मान ली। और जब मेरी वस्तु को संतों ने जब अपनी वस्तु मान ली है तो अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब ये शरीर छूटने के बाद में अवश्य ही भगवत धाम को जाऊंगा। ऐसा मन में विचार किया और तुरंत मधुकर शाह ने घोड़ा गाड़ी में बहुत सारे पकवान वगैरह भरे, बढ़िया 56 भोग भरे घोड़ा गाड़ियों में, और 7-8 घोड़ा गाड़ी सामग्री। भाई वो तो राजा थे, राजा के दरबार में किस बात का घाटा, और वो भी जो जो धर्मात्मा राजा हो उसके पास काहे का घाटा। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि समुद्र को पानी की जरूरत नहीं है, समुद्र को पानी की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी नदियां जबरदस्ती उसमें जल भरती रहती है। समुद्र को कोई पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको जरूरत नहीं है, फिर भी नदियां जबरदस्ती उसमें पानी भरती रहती है। उसी प्रकार जो धर्मात्मा मनुष्य होता है उसको जरूरत नहीं होती है, फिर भी उसके पास धन जबरदस्ती आता रहता है। जैसे समुद्र को पानी की जरूरत नहीं है पर जबरदस्ती पानी नदियां उसमें भरती रहती है, उसी प्रकार जो धर्मात्मा मनुष्य है उसके पास धन बिना बोलाए, ऑटोमेटिक बिना बोलाए आता रहता है। तो जो धर्मात्मा राजा है उसके पास किस बात की कमी। देखो जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तब से हमारा देश देखो ऊंचा उठ गया। पहले गरीब देशों में गिना जाता था और अब ऊपर उठ गया, क्योंकि धर्मात्मा मनुष्य के पास धन बिना बुलाए आता रहता है। तो वो तो धर्मात्मा राजा थे, उनके पास कोई कमी नहीं। 7-8 घोड़ा गाड़ी भरी 56 भोगों से और तुरंत लेके वहां आए, और वहां आकर वो क्या कहते हैं आसन वगैरह लंबा बिछाकर फिर आवाज लगाया मधुकर शाह ने, अरे संत महात्माओं ये चने कच्चे हैं, इनको आप खाओगे तो आपका पेट दर्द करने लग जाएगा, आइए मैं प्रसाद लेके आया हूँ, सब बैठ के प्रसाद पाओ। सबको बुलाया बिठाया और सबको पंगत में प्रसाद पवाया, कहा कि ये चने तो कच्चे हैं, आप खाओगे आपका पेट दर्द करने लग जाएगा, एक तो अभी इसमें ठीक से चना बना नहीं है तो आपका पेट भी नहीं भरेगा, दूसरी बात पेट दर्द करने लग जाएगा, आइए बैठिए प्रसाद पाइए। तो सबको बिठाया प्रसाद पवाया। तो उनका कैसा जीवन रहा मधुकर शाह का और उनकी पत्नी का, तब जाके उनको भगवान मिले। तो कहने का मतलब है कि संतों की जब कोई सेवा करेगा तब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर संतों की सेवा करने के लिए सबके बस की बात नहीं है। ये संतों की सेवा करने के लिए बहुत छोटा बनना पड़ता है। संतों की सेवा वही कर सकता है जो बहुत छोटा बन जाए, छोटा बनना पड़ता है। भगवान को पाने के लिए बहुत छोटा बनना पड़ता है। भगवान को छोटा मनुष्य पसंद है, उनको बड़ा मनुष्य पसंद नहीं है। जो छोटा बन के चलता है वो भगवान को प्यारा लगता है, जो मोटा बन के चलता है वो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। ऐसा भगवान का नियम है। तो भगवान एक और भक्तमान में ऐसी कथा आती है कि एक कोई संत थे, मतलब वो बचपन से ही साधु बन गए थे, बचपन में छोटेपन से बाल्यावस्था से संत बन गए थे, लेकिन संत बनने के बाद वो जवान हो गए, काफी समय हो गया, पर वो कभी जब से साधु बने कभी अपने घर पे लौट के नहीं गए। एक बार उनको कोई संत मिले, कुछ संत, उन्होंने कहा कि आपका जो भाई था, आपके भाई की शादी हो गई और उनका जवान लड़का है और उनके लड़के की भी शादी हो गई, और उनका जो लड़का है वो बहुत बढ़िया साधु सेवा करता है, वो संतों का बहुत प्रेमी है, बहुत अच्छी संत सेवा करता है। आपका भतीजा बोले बहुत बढ़िया संत सेवा करता है। तो साधु के मन में आया कि ये सब लोग कह रहे कि हमारा भतीजा बहुत बढ़िया संत सेवा करता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जाके देखना चाहिए कि भाई जैसा ये बताते हैं सचमुच में वो वैसी सेवा करता है कि नहीं करता, हमें देखना चाहिए। मतलब महात्मा ने मन में विचार किया कि हमें परीक्षा लेनी चाहिए। सब लोग कहते हैं कि भाई आपके भाई का लड़का भतीजा बहुत बढ़िया साधु सेवा करता है, तो उसने सोचा हमें देखना चाहिए कि वो सचमुच ये जैसा बता रहे वैसे सही में सेवा करता है कि नहीं करता है, देखना चाहिए। महात्मा गया, साधु वेश धारण, मतलब वो तो साधु ही है, साधु वेश धारण किया, बचपन में ही संत बन गए। तो वहां गए तो वो जैसे ही वो उनके भतीजे ने उनको घर के बाहर देखा कि कोई साधु है, बाहर आकर प्रणाम किया और प्रणाम कर कर कहा कि महाराज जी चलो हमारे घर पे प्रसाद पाइए। तो उन्होंने कहा कि देखो
हम प्रसाद पाने चल तो रहे हैं, पर हमारा एक नियम है। तो कहा क्या नियम है आपका? बोले हमारा ये नियम है कि हम स्त्री का मुंह नहीं देखते, स्त्री का मुंह नहीं देखते। तो भगत ने कहा कि कोई बात नहीं, हम घर की जो माताएं बहनें, हमारे घर की जितनी भी स्त्रियां हैं, उनको मैं घर में एक साइड बिठा देता हूँ, बीच में पर्दा लगा दूंगा, वो पर्दे के उधर रहेगी, आप इधर बैठ के प्रसाद पा लेना। महात्मा ने कहा ठीक है। अंदर लेके गए, बीच में पर्दा लगा दिया, पर्दे के उधर सब लेडीजें बैठी, पर्दे के इधर बैठकर महात्मा प्रसाद पा रहे थे। वो भगत पुरुषकारी कर रहा है, बगल में बैठ के महात्मा प्रसाद पा रहा है। उतरे में एक लेडीज के मन में आया, यार ऐसा कैसा बाबा जी है, क्या इसको इसकी माँ ने पैदा नहीं किया होगा, क्या अपनी माँ के गोद में खेला नहीं होगा, क्या बचपन में अपनी बहनों के साथ या खेला नहीं होगा, उनके साथ घुमा नहीं होगा। कहता है कि मैं लेडीज का मुंह नहीं देखता, ऐसा कैसा बाबा जी है। तो एक लेडीज के मन में आया कि मैं देखूं तो सही कैसा कैसा बाबा जी है। तो उसने थोड़ा सा पर्दा हटा के ऐसे थोड़ा देख लिया, तो महात्मा ने देख लिया उसको। वो महात्मा ने खींच के वो भगत को एक थप्पड़ मारा, खींच के उसको एक थप्पड़ मारा। कहा कि मैंने तेरे को कहा था ना कि मैं स्त्री का मुंह नहीं देखता, वो स्त्री ने मेरे को कैसे देख लिया। मैं तेरे को कहा था कि मैं लेडीज का मुंह नहीं देखता, उस स्त्री ने मेरे को कैसे देख लिया पर्दा हटा के। ऐसा करके एक थप्पड़ मारा उसको खींच के भगत को। तो भगत ने कहा कि महाराज जी, हमारे इस गाल को तो आपका तमाशा प्रसाद मिल गया, पर इस गाल को आपका तमाशा प्रसाद नहीं मिला, तो आप कृपा करके इस गाल को भी अपना तमाशा प्रसाद दे दीजिए, ऐसा कहा। तो महात्मा ने कहा कि मैंने जैसा सुना था उससे भी तुम बढ़ के निकले। फिर वो महात्मा ने बताया कि हम तुम्हारे काका लगते हैं। बाद में बताया कि हम बचपन में साधु बन गए थे, हम तुम्हारे काका जी लगते हैं। फिर वो महात्मा ने कहा कि तुम धन्य हो, तुम महान हो। महात्मा ने कहा कि ऐसी तुम्हारी संतों की सेवा, ऐसी तुम साधु सेवा करते हो और ऐसी तुम्हारी संतों के चरणों में प्रीति है, तुम महान हो। साधु उसको प्रणाम करने लगा, वो साधु उसको प्रणाम कर रहा है भगत को, भगत साधु को प्रणाम कर रहा है। भगत कह रहा है साधु को कि आप महान हो, साधु कह रहा है कि आप महान हो जो आपकी ऐसी संत सेवा में रुचि है। ऐसा तो कहने का मतलब संत सेवा करने से भगवत प्राप्ति होती है, पर संत सेवा बड़ी कठिन है। एक भक्तमाल में ऐसी कथा आती है कि एक संत थे जिनका नाम था जीव गोस्वामी जी महाराज। ये गौड़ीय संप्रदाय के संत थे, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के थे, गौड़ीय संप्रदाय के संत थे जिनका नाम था जीव गोस्वामी जी। तो जीव गोस्वामी जी कथा कहते थे, प्रवचन करते थे। तो वो प्रवचन करते, कथा कहते, तो बहुत सारे भक्त आते बैठते और उनके चरणों में दान दक्षिणा चढ़ाते। तो वो उनके जितनी भी उनके पास दान दक्षिणा आती, वो सब भक्त जाने के बाद वो क्या करते पता है, सब एक पोटली में बांध लेते और जमुना जी जब नहाने जाते, सारी दान सब पैसे जमुना जी में अंदर प्रवाहित कर लेते, सारे पैसे जमुना जी में प्रवाहित कर लेते। अब उनके शिष्य, एक दिन उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, ये अपन कोई कहीं मांगने तो जाते नहीं, सामने से लोग दान दक्षिणा चढ़ाते हैं, तो ये दान दक्षिणा आप जमुना जी में प्रवाहित कर देते हैं, तो हमारी ऐसी इच्छा है कि इस धन से साधु सेवा की जाए, साधु सेवा करेंगे। तो जीव गोस्वामी जी ने कहा कि तुम जितने भी बैठे हो, तुम्हारे अंदर से किसी के अंदर भी, तुम्हारे अंदर से किसी के अंदर भी मुझे साधु सेवा करने की सामर्थ्य दिखाई नहीं देती। भाई तुम जितने भी बैठे हो, तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे में से किसी के अंदर भी मुझे साधु सेवा करने की सामर्थ्य दिखाई नहीं पड़ रही है, इसीलिए तो मैं प्रतिदिन पैसे जमुना में प्रवाहित कर रहा हूँ। तुम्हारे में से किसी के अंदर अगर साधु सेवा करने की मुझे सामर्थ्य दिखाई पड़ती तो मैं काहे को प्रवाहित करता, इस संत सेवा में ही लगा देता। तो उनमें से उनका एक शिष्य बोला, कहा कि गुरुजी आप सब मेरे पे छोड़ दीजिए, आप सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं करूँगा साधु सेवा, आपको कुछ नहीं करना, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभालूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, देख तू संभाल। तो उस दिन के बाद वो जो धन आता उससे वो सामग्री लाके साधु सेवा करते। तो 2 साल तक तो बढ़िया चलता रहा, कोई तकलीफ नहीं। पर 2 साल के बाद एक दिन क्या हुआ कि रात को 12 बजे कोई 15-20 साधु, ये 500 साल पहले की हम कथा सुना रहे,
जिस जमाने में साइकिल, मोटरसाइकिल, मोबाइल, लाइट कुछ नहीं था, तब की कथा सुना रहे। ये गैस सिलेंडर कुछ नहीं था। तो 500 साल पहले की, तो रात को 12 बजे 15-20 साधु आए, तो 15-20 साधु आए और उन्होंने कहा कि हमको कुछ खाने को दो, हम पैदल पैदल आ रहे हैं, हम पैदल पैदल आ रहे हैं और 3 दिन से हमको कुछ खाने को रास्ते में, 3 दिन से हमको रास्ते में कुछ खाने को नहीं मिला, 3 दिन के भूखे हैं, हमको कुछ खाने को दो। तो वो जिसने का जिम्मेदारी ले रखा था उसने उनको कहा कि और तो कुछ है नहीं, तुम लोग हमको खा लो, मुझे खा लो। भाई वो दिन भर का थका हुआ था, भाई दिन भर जो साधु सेवा कर रहा है तो दिन भर सेवा कर करके बेचारा थका हुआ था, बिल्कुल थक के हारा हुआ था, दिन भर का हारा हुआ था, थका हुआ था। और एक तो वो बेचारा अब सोने को जा रहा था कि भाई सारा काम निपटा के अब सोने को तैयार, सोने को जा रहा था, उतने में वो आ गए 15-20 जने, बोले हम 3 दिन के भूखे हैं, खाने को दो। तो वो बेचारा दिन भर का हारा हुआ, उसने कहा कि और तो कुछ है नहीं, मुझे खा जाओ। मुझे खा लो। तो बगल में ही उनके गुरुजी कुटिया में लेटे हुए थे, उन्होंने सुन लिया। तो उनके गुरुजी बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए तो कह रहा था कि तुम्हारे अंदर, किसी के अंदर मुझे साधु सेवा करने की शक्ति नहीं दिखाई दे रही है। उनके गुरुजी का मैं इसीलिए तो कह रहा था कि मेरे को तुम्हारे किसी के अंदर भी संत सेवा करने की योग्यता दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए मैं पैसे जमुना जी में प्रवाहित करता था। उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, भोजन नहीं है, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, पर कम से कम मीठा वचन तो बोल सकता है। उनके गुरुजी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तो दिन भर का थका हुआ है, हारा हुआ है, तो सामने से महात्मा आए तो उनको मीठा मीठा तो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता कि महाराज जी मैं दिन भर सेवा करता हूँ, दिन भर का थका हुआ हूँ, हारा हुआ हूँ, अब मेरे में कुछ बनाने की शक्ति नहीं है, अब मेरे में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं कुछ बना के आपको पवा सकूँ, बिल्कुल थका हुआ हूँ, ऐसे मीठे वचन तो बोल सकता है। उनको कह रहा है कि मुझे खा जाओ। तो वो महात्मा ने तुरंत अपने सब जो शिष्य थे सबको बुलाया, सबको जगाया, कहा कि भोजन बनाओ। 12 बजे भोजन बनाया और उनको भोजन पवाया और उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं तो, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं तो मीठा तो बोल सकता है कि भाई मैं सुबह से महाराज सेवा करो, बिल्कुल थका हुआ, हारा हुआ, अब मुझ में हिम्मत नहीं रही कि मैं कुछ कर पाऊँ आपके लिए, ऐसा मीठा तो बोल सकता है। उन्होंने कहा मैं इसीलिए मना कर रहा था कि मेरे को किसी के अंदर साधु सेवा करने की शक्ति नजर नहीं आ रही। ऐसा मतलब संत सेवा करना आसान नहीं है। एक साधु सेवा करना बहुत कठिन है राज, ये आसान नहीं है। एक भगवत रसिक जी नाम के संत हुए, भगवत रसिक जी, तो भगवत रसिक जी नाम के संत साधु सेवा करते थे। एक दिन भगवत रसिक जी, वो महंत थे, आश्रम के महंत थे भगवत रसिक जी। एक दिन भगवत रसिक जी आश्रम में नीचे, ऊपर से नीचे उतरे तो उन्होंने क्या देखा कि एक महात्मा वो चिलम पी रहा था गांजा, और जैसे ही भगवत रसिक जी को देखा तो गांजा छिपा लिया। तो भगवत रसिक जी देख लिए कि ये चिलम पी रहा था, मेरे को देख के छिपा लिया। तो भगवत रसिक जी ने मन में सोचा कि मेरे कारण संत को कष्ट हो रहा है, उन्होंने सोचा कि मेरी वजह से साधु को कष्ट हो रहा है, तो कहा मेरे कारण साधु को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो भगवत रसिक जी वहां ऐसे गिर गए, ऐसे धड़ाम करके गिर गए। अब सब लोग इकट्ठे हुए, अरे महंत जी को क्या हुआ, महंत जी को क्या हुआ, वैद्य जी को बुलाओ, वैद्य जी को बुलाओ। तो भगवत रसिक जी ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे वैद्य की जरूरत नहीं है, मुझे बात ये है कि आज सुबह मुझे गांजा मिला नहीं पीने को, कल खत्म हो गया था और मैं रात को याद नहीं आया, लाया नहीं, तो आज गांजा नहीं मिला, किसी के पास चिलम हो तो लाओ, मैं 2 फूंक मारूंगा, तैयार हो जाऊंगा। तो वो जो चिलम छिपाया था ना, वो उसने कहा है महंत जी भी पीते हैं गांजा, वो फटाक से चिलम लो मारा है। तो उन्होंने ऐसे ही झूठ मूठ, वो तो कभी पीते ही नहीं थे, ऐसे ही झूठ मूठ 2 फूंक मारी, फिर कहा अब बोले अब तैयार हो गया, अब बोले तैयार हो गया। फिर वो उनके सामने पीने लगा गांजा, बोले महंत जी भी पीते हैं। तो कहने का मतलब संत सेवा, लेकिन ये गांजा जो है ना, ये गांजा संतों की चीज है, गृहस्थों की चीज नहीं है। अगर कोई गृहस्थ 2 साल लगातार अगर गांजा पी लेगा ना, तो उसके अंदर संतान उत्पन्न करने की शक्ति खत्म हो जाए। ये संतों की चीज है, गृहस्थों की नहीं है।
अगर कोई गृहस्थ 2 साल लगातार गांजा पी लेगा तो संतान उत्पन्न करने की, बच्चे उत्पन्न करने की शक्ति खत्म हो जाएगी उसमें। तो ये संतों की चीज है। तो वो फिर वो उनके सामने गांजा पीने लगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये संत सेवा बड़ी कठिन सेवा है, लेकिन जो इस कठिन सेवा को कर लेता है वो भव सागर से तर जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। भव सागर से पार होना बहुत जरूरी है। देखो एक छोटा सा बालक था, उधर होके अर्थी जा रही थी, अर्थी 4 लोग कंधा दे के अर्थी ले जा रहे थे। तो छोटे से बालक ने अपने पिताजी को पूछा कि पिताजी ये क्या है? तो उनके पिताजी ने कहा बेटे ये अर्थी है, कोई मनुष्य मर गया है तो उसको बोले 4 लोग कंधा दे के ले जा रहे हैं। तो उसने कहा इसका मतलब पिताजी एक दिन आप भी मरोगे? तो उन्होंने कहा हाँ हम भी मरेंगे। तो कहा हम भी मरेंगे एक दिन? बोले हाँ। बोले ये सब लोग जितने दिख रहे सब मरेंगे? बोले हाँ एक दिन सब मरेंगे। तो उसने कहा कि पिताजी ये मनुष्य मर के कहाँ जाता है? तो उन्होंने कहा देख बेटा, अगर पुण्य आत्मा होगा तो मर के स्वर्ग जाएगा, पाप आत्मा होगा तो मर के नरक जाएगा। तो उसने कहा पिताजी मर के नरक जाने वाला नरक जाने के बाद कहाँ जाएगा? तो उन्होंने कहा कि नरक जाने के बाद फिर उसको कभी नरक जाने के बाद कभी वो ऊंट बनेगा, कभी गधा बनेगा, कभी घोड़ा बनेगा, कभी सुअर बनेगा, कभी बिल्ली बनेगा, और इन शरीरों में घूमता रहेगा। और इन शरीरों में घूमते घूमते जब उसका पाप 0 हो जाएगा, पाप जब शून्य हो जाएगा तो फिर से उसको मानव शरीर दिया जाएगा। फिर मानव शरीर देने के बाद शुभ कर्म करेगा तो भगवत प्राप्ति हो सकती है, और नहीं शुभ कर्म करेगा तो फिर से वो चक्कर काटना पड़ेगा। तो कहा कि पुण्य आत्मा स्वर्ग जाने के बाद कहाँ जाता है? तो उन्होंने कहा पुण्य आत्मा स्वर्ग में जाएगा और वहाँ अपना पुण्य भोगेगा। जब उसका पुण्य शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फिर से उसका मानव शरीर में जन्म होगा और किसी अच्छे परिवार में जन्म होगा, बढ़िया परिवार। ऐसा बताया। तो कहने का मतलब ये है कि भगवत प्राप्ति अगर न हो पाई तो इन योनियों में जाना पड़ेगा। देखो ये जो मनुष्य भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर लेता उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। जैसे कि एक जोधपुर की बात है, राजस्थान में जोधपुर पड़ता है, और जोधपुर में एक बहुत ऊंची कोटि के महापुरुष हुए, सिद्ध संत हुए, जिनका नाम था जम्बेश्वर दास। तो एक बार क्या हुआ, राजस्थान में अकाल पड़ गया। तो राजस्थान में अकाल पड़ गया तो जोधपुर के जो राजा थे वो जम्बेश्वर दास के शिष्य थे। तो जम्बेश्वर दास ने अपने शिष्य को आदेश दिया कि भैया तालाब खुदवाओ। तो वहाँ तालाब खोदने का कार्य चलने लगा। संपूर्ण गांव के लोग आकर वहाँ तालाब खोदते, राजा भी तालाब खोदता, जम्बेश्वर दास जी भी तालाब खोदते, सब तालाब खोदते। एक दिन राजा ने जम्बेश्वर दास जी को कहा कि गुरु जी यहाँ जितने भी लोग आते हैं सब एक दूसरे से बातें करते हैं, पर बोले मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि यहाँ एक नारी आती है, लेडीज, वो बोली यार छाती तक तो घूंघट लगाए रहती है पर किसी से कोई बात नहीं करती। तो कहा गुरुजी कौन है वो नारी? तो उनके गुरुजी ने कहा कि देखो, बोले मथुरा के एक राजा थे, मथुरा का राजा था। तो मथुरा का जो राजा था वो वैसे तो धर्मात्मा था, पर बोले वो भोगी था, मतलब किसी लोगों को कोई परेशान नहीं करता, किसी को सताता नहीं, पर था भोगी, मतलब नारी से ज्यादा आसक्ति थी और नारी से ज्यादा भोग करता था। तो भोगी मनुष्य जल्दी मर जाता है, जो योगी होगा वो लंबे समय तक जिएगा, भोगी जल्दी मर जाएगा। तो कहा कि वो था भोगी, भोगी होने के कारण वो जल्दी मर गया। अब वो जब जल्दी मर गया तो शासन आ गया रानी के हाथ में, रानी के हाथ में शासन आ गया। तो रानी बोले बहुत लोभी थी, तो रानी लोभी थी तो प्रजा को लूटती, और प्रजा को लूटती, कर तो अनाप शनाप लेती और सेवा में कुछ लगाती नहीं। तो बोले एक बार क्या हुआ कि गुजरात से कुछ भगत धन वगैरह लेके आए थे। कहा कि वहाँ वृंदावन जाएंगे और वहाँ जाएंगे तो साधु सेवा करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे। तो कुछ साधु गुजरात के कुछ सेठ बड़ी मात्रा में धन लेके आए थे। तो
पहले तो वो रानी के जो सेवक थे, भाई जैसा राजा वैसी प्रजा, तो पहले तो वो रानी के सेवक ने बहुत सारा लूटा उनको, ये फलाना, ये टोल टैक्स लगता है, ये नाका लगता है, ये फलाना कर लगता है, ये वो करके बहुत सारा लूटा। लेकिन बाद में उनको पता लगा कि इनके पास मोटा धन है, बड़ी मात्रा में धन है। सेवकों ने रानी को बताया इनके पास मोटा धन है। तो रानी ने कहा, अरे ये तो कोई सेवक वगैरह नहीं है, ये तो सब चोर है, इन्होंने चोरी करके सब धन लाया, इनको लूटो। ऐसा वैसा करके उनके पास से सारा धन ले लिया, लूट लिया। उनके पास से सारा धन लूट लिया। तो जम्बेश्वर दास जी ने कहा कि रानी ने जो उनके पास से सारा धन लूट लिया था, उसी पाप के कारण जब वो मर गई, उसी पाप के कारण कभी वो कुत्ती बनी, कभी सुअर बनी, कभी बिल्ली बनी, कभी कुछ बनी, कभी कुछ बनी, कभी चुड़ैल बनी, कभी डाइन बनी। ऐसा बनते 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 फिर वो बोले, जम्बेश्वर दास जी ने कहा कि ना जाने क्या क्या बनी, इतना बोले हम तुमको बता के हम तुम्हारा और अपना समय खराब को क्या क्या बनी, बोले तुमको शॉर्टकट में ही बता देते। फिर ऐसा घूमते 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 फिर वो गधी बनी, एक कुम्हार के घर पे गधी बनी। तो जब कुम्हार के घर पे गधी बनी तो वहाँ एक व्रत कुम्हार, तो व्रत कुम्हार क्या करता कि जहाँ पर 4 रास्ते पड़ते हैं, व्रत कुम्हार क्या करता कि 4 रास्ते पड़ते, 4 रास्ते के नीचे एक पीपल का वृक्ष था। तो कुम्हार पानी के मटका भर के वो गधी के ऊपर रख के ले जाता, और गधी के ऊपर रख के ले जाता, और पीपल के नीचे मटके भर के रखता, और वहां आने जाने वाले लोगों को वो तीर्थ यात्रियों को जल तो बोले जल पिलाने का कार्य करता। तो वो लोगों को जब पानी पिलाता तो उसका कुछ पुण्य गधी को भी मिलता, गधी के ऊपर रख के मटका लाता ना, कुछ पुण्य गधी को भी मिलता। तो जम्बेश्वर दास जी ने कहा कि लोगों को पानी पिलाने का जो कुछ पुण्य गधी को मिला, उसी पुण्य के बल से उसे ये नारी शरीर प्राप्त हुआ है, और अब ये माटी डाल के अपने कर्मों को काट रही है। ऐसा तो कहने का मतलब वो कहाँ तो रानी थी, और कहाँ देखो उसे गधी बनना पड़ गया, नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ गए। बाद में ठीक है वो थोड़ा गधी के ऊपर रख के मटका लाया, उससे पुण्य मिला जिससे नारी शरीर प्राप्त हुआ। तो ऐसे मनुष्य को नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए संतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, और गौ माता की, साधु की, ब्राह्मण की, इनकी सेवा करनी चाहिए, और इनके प्रति श्रद्धा प्रेम विश्वास होना चाहिए। इसी से हमारा सनातन धर्म मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा। तुम्हारा सामान उधर खत्म करेंगे, सब लोग सोने के लिए आप जैसा बोला उनके पास वो लेने के लिए। अभी आप तो संत बन गए, अब तो क्या सन्यासी बोल सकते हैं ना। हाँ, इसलिए अब शादी तो नहीं करेगा। हमारा जैसा बंदा रहते जो शादी करना चाहते हैं, नहीं तो शादीशुदा वाला रहते हैं, वो लोग कैसे ऐसा है कि दीक्षा 2 टाइप की होती है, एक होती है विरक्त दीक्षा, बापू एक होती है शरणागति। महात्मा है तो कंबल लेने के लिए विरक्त दीक्षा वो लेता है, जो विरक्त दीक्षा लेता है वो साधु लेने बन दो। जाता है, और जो शरणागति दीक्षा लेता है वो गृहस्थ ले लेना में जाके कंबल। अपना भजन नहीं, करता है। एक महात्मा है तो जो गृहस्थी में रहना चाहता है वो शरणागति दीक्षा लेके भगवान का भजन कर सकता है। वो किसके पास बोले तो वो ऐसा है कि देखो जिनको विरक्त दीक्षा लेना है वो तो सीधा साधु के पास जाएगा, क्योंकि संत के अलावा उनको कोई विरक्त दीक्षा ले नहीं सकता। लेकिन अगर शरणागति दीक्षा लेना है उनको, तो शरणागति दीक्षा वो किसी साधु से भी ले सकता है, या फिर कोई विद्वान ब्राह्मण हो, विद्वान ब्राह्मण उनसे भी ले सकता है। शरणागति दीक्षा कोई विद्वान ब्राह्मण भी दे सकता है,
पर विरक्त दीक्षा केवल साधु देगा। साधु दोनों दीक्षा दे सकता है, साधु शरणागति दीक्षा भी दे सकता है और विरक्त दीक्षा भी दे सकता है। लेकिन कोई विद्वान अगर कोई ब्राह्मण है तो वो शरणागति दीक्षा दे सकता है। जैसे अनिरुद्ध आचार्य एक विद्वान ब्राह्मण है, वो शरणागति दीक्षा दे सकता है। देवकी नंदन, धीरेन्द्र शास्त्री ये शरणागति दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन विरक्त दीक्षा साधु। तो कोई विद्वान ब्राह्मण है वो उसे शरणागति दीक्षा ले सकता है और विरक्त दीक्षा शरणागति दीक्षा लिए उसके पास ही रहना नहीं तो कैसे फॉलो करना उसको सिस्टम। देखो शरणागति जो दीक्षा ले लेगा वो शादी भी कर सकता है और अपने परिवार में ही रहेगा। वो अपने माता पिता के पास रहेगा, गृहस्थी में रहेगा और वो मतलब अपने परिवार, वो काम धंधा भी करेगा, मजदूरी करेगा, अपने गृहस्थी में ही रहेगा जो शरणागति दीक्षा लेगा वो। और जो विरक्त दीक्षा लेगा वो अपने माता पिता वगैरह सब छोड़ के गुरु के चरणों में आ जाएगा और शादी हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम भगवान जी।